रात के 2 बज रहे थे। शहर सो चुका था, लेकिन एक कैमरा जाग रहा था। एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा जो हर दिन हजारों लोगों को रिकॉर्ड करता था, बिना किसी को बताए, बिना किसी भाव के। किसी ने नहीं सोचा था कि उसी कैमरे का एक फ्रेम, एक पल, एक सेकंड, एक पूरी कहानी बदल देगा। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो महीनों तक अनसुलझा रहा। पुलिस के पास सबूत थे, गवाह थे, लेकिन सच नहीं था। और फिर एक दिन सब बदल गया। शहर के बीचों बीच एक पुरानी कॉलोनी। सुबह की हलचल शुरू ही हुई थी कि अचानक खबर फैल गई। एक बिजनेसमैन अर्जुन मेहरा अपने ही ऑफिस में मृत मिला। कोई जबरदस्ती का निशान नहीं, दरवाजा अंदर से लॉक, खिड़कियां बंद। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद चलकर अंदर आई हो। पुलिस पहुंची, फॉरेंसिक टीम ने हर चीज जांची, लेकिन जितना देखा उतना ही मामला उलझता गया। लोगों ने कहा शायद आत्महत्या, कुछ ने कहा बिजनेस राइवलरी, लेकिन सच कहीं भी साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन मेहरा के 3 करीबी लोग थे, उसका पार्टनर, उसकी असिस्टेंट और उसका छोटा भाई। पार्टनर रोहित ने कहा कि वो पूरी रात घर पर था। असिस्टेंट ने दावा किया कि उसने ऑफिस जल्दी छोड़ दिया था, और भाई ने बताया कि पिछले हफ्ते दोनों में झगड़ा हुआ था। तीनों के पास कारण थे, लेकिन सबूत किसी के खिलाफ नहीं थे। जांच आगे बढ़ी। पुलिस ने ऑफिस के अंदर लगे कैमरे चेक किए, लेकिन हैरानी की बात, घटना के समय कैमरा बंद था, जैसे किसी ने जानबूझकर अंधेरा कर दिया हो। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर कबीर इस केस को अलग नजर से देख रहा था। उसे लगा कि अगर अंदर का कैमरा बंद था तो बाहर का कैमरा शायद कुछ बता सके। ऑफिस के सामने वाली सड़क पर एक पुरानी दुकान थी और वहां लगा था एक सस्ता सीसीटीवी कैमरा। वीडियो निकाला गया, घंटों की रिकॉर्डिंग, लोग आते जाते, गाड़ियां गुजरती, कुछ भी खास नहीं। टीम थक गई, लेकिन कबीर ने कहा हर सेकंड देखो, सच अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हम जल्दी हार मान लेते हैं। सुबह के करीब 3:17 वीडियो में एक बाइक तेजी से निकलती है। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर हल्की सी झिलमिलाहट होती है और बस एक फ्रेम। उस एक फ्रेम में ऑफिस की खिड़की के शीशे पर एक परछाई दिखी, ऐसी परछाई जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। टीम ने वीडियो रोक दिया, जूम किया गया, पिक्सल टूट रहे थे, तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन उस धुंधले फ्रेम में किसी का हाथ दिख रहा था, जैसे अंदर से पर्दा हटाया जा रहा हो। अब मामला आत्महत्या नहीं लग रहा था। अगर अंदर कोई था तो दरवाजा अंदर से लॉक कैसे हुआ? कबीर ने ऑफिस की पूरी बनावट दोबारा जांची, छत, दीवारें, वेंटिलेशन, सब कुछ। और फिर एक छोटी सी बात सामने आई। ऑफिस के पीछे एक पुरानी सर्विस सीढ़ी थी, जिसे सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो रास्ता सीधे खिड़की तक जाता था। पुलिस ने तीनों संदिग्धों की लोकेशन हिस्ट्री निकाली। पार्टनर का फोन घर पर था, लेकिन उसका फोन घर पर होना उसके खुद घर पर होने का सबूत नहीं था। असिस्टेंट की लोकेशन साफ थी, वो शहर से बाहर थी। अब शक सीधे रोहित पर गया, लेकिन अभी भी कोई ठोस सबूत नहीं था। तभी कबीर को याद आया वो एक फ्रेम। उसने फिर से वीडियो देखा और इस बार उसने बाइक पर ध्यान दिया जो उसी समय वहां से गुजरी थी। बाइक की नंबर प्लेट आधी दिख रही थी। नंबर ट्रेस किया गया। बाइक रोहित के दोस्त के नाम पर थी। अब कहानी बदलने लगी थी। रोहित से पूछताछ हुई। पहले वो शांत रहा, फिर घबराने लगा, लेकिन उसने कहा मैं वहां नहीं था। कबीर ने स्क्रीन पर वही फ्रेम दिखाया और धीरे से बोला, कभी कभी सच बोलने के लिए पूरी वीडियो नहीं, सिर्फ एक फ्रेम काफी होता है। दबाव बढ़ा और आखिरकार रोहित टूट गया। उसने बताया बिजनेस में भारी घाटा था, अर्जुन कंपनी बंद करना चाहता था, रोहित सब खोने वाला था। उस रात वो पीछे की सीढ़ी से अंदर गया, कैमरा बंद किया और बहस के दौरान अर्जुन की मौत हो गई। घबराकर उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और खिड़की से बाहर निकल गया। उसे लगा कि कोई नहीं देखेगा, लेकिन एक पुराना कैमरा और एक धुंधला फ्रेम उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। कभी कभी सच चिल्लाकर सामने नहीं आता, वो छुपा रहता है, शोर के बीच, पिक्सेल्स के पीछे, एक सेकंड के अंदर। ये केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं था, ये सबक था कि तकनीक सिर्फ मशीन नहीं, एक गवाह भी है। और कभी कभी हजारों घंटों की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक फ्रेम ही काफी होता है किसी का सच उजागर करने के लिए। शहर फिर से अपनी रफ्तार में लौट आया। लोग भूल गए, सड़क वही रही, कैमरा वही रहा, लेकिन इंस्पेक्टर कबीर के लिए हर फ्रेम अब सिर्फ तस्वीर नहीं था, बल्कि एक सवाल था। कौन जानता है अगला सच किस पल में कैद होगा?